आज हम आपको बताते हैं बहुत ही स्पेशल बात महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। क्यों सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम में लेने से मना कर दिया था, इस कहानी को हम बताएंगे आपको डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं कमेंट्री वर्ल्ड एट स्टम्प्स। तो जर्सी नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड स्टोरीज और क्यों आखिर ग्लव्स देने से सौरव गांगुली ने मना कर दिया था महेंद्र सिंह धोनी को। उससे पहले हम बात करेंगे कि उस समय भारतीय टीम में ज़रूरत क्या थी। भारतीय टीम के शुरुआती दौर यानी 2000 का जो दौर था, जब तेंदुलकर कप्तानी छोड़ चुके थे, महेंद्र सिंह धोनी उस समय डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे और सौरव गांगुली भारतीय टीम के कप्तान बन चुके थे। भारत में विकेट कीपर को लेकर के एक्सपेरिमेंट का दौर शुरू हो चुका था। सौरव गांगुली ने 2003 के विश्व कप में राहुल द्रविड़ को विकेट कीपर बनाया। एक पार्ट टाइम के रूप में वो उनको यूज़ करना चाहते थे, लेकिन 75 मैच राहुल द्रविड़ के भी हो चुके थे। अब समय की डिमांड थी, क्रिकेट बदल चुका था, पिचेज बदल चुकी थी। उस समय विकेट कीपर के ऑप्शंस तो बहुत थे। पार्थिव पटेल थे, राहुल द्रविड़ तो कीपिंग कर ही रहे थे और दिनेश कार्तिक का भी प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था विकेट के पीछे। कैचेस लेने में, स्टंपिंग लेने में, भला वो कौन भूल सकता है जो इंग्लैंड के खिलाफ माइकल वॉन की उन्होंने स्टंपिंग की थी चैंपियंस ट्रॉफी में। ये बात अलग है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ ने जीती इंग्लैंड को हरा करके, और भारत उसमें एक जो नॉकआउट स्टेज में वहाँ पहुँच भी नहीं पाया था। तो सच्चाई ये थी कि पिचेज बदल रहे हैं, हमें विकेट कीपर की दरकार है। उस समय के सिलेक्टर थे किरण मोरे, चीफ सेलेक्टर थे जी, और वो एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में थे जो नंबर 6 या 7 पर बैटिंग कर सकता है, पावरफुल लंबे चौके छक्के मार सकता है और मैचेस को भारत के लिए फिनिश कर सकता है। क्योंकि भारतीय टीम में हमेशा बल्लेबाजों का अंबार था। उस टीम में सौरव गांगुली थे, उस टीम में सचिन तेंदुलकर थे, उस टीम में राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी करते थे, उस टीम में एक वीरेंद्र सहवाग भी थे। लेकिन कमी थी, युवराज भी थे, कैफ भी थे, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी की कमी थी जो गेम को अच्छे टेम्परामेंट के साथ लंबे लंबे चौके छक्के मार करके मैच को फिनिश कर सकता था। इसमें चर्चाओं का दौर जारी था। बात है दिलीप ट्रॉफी मैच की। ईस्ट जोन और नॉर्थ जोन का मैच चल रहा था। 2003-04 की बात है, विश्व कप खत्म हो चुका था और उस समय सौरव गांगुली ईस्ट जोन की कप्तानी कर रहे थे। उनकी टीम में थे दीप दासगुप्ता जो कि कीपिंग की भूमिका में थे। बात ये हुई कि उस समय किरण मोरे को लगा कि ये सौरव गांगुली को समझाने का और एक एक्सपेरिमेंट करने का एक सही समय है। वो सौरव गांगुली के पास गए, उन्होंने उनको समझाने की भरपूर कोशिश की कि धोनी को ग्लव्स दीजिए, धोनी को ग्लव्स दीजिए और आप देखिए कि विकेट कीपिंग कैसे करता है और टीम के अंदर चौके छक्के मार करके उस भूमिका को कैसे नजर आता था। लेकिन धोनी की टेक्निक तो अपन सभी जानते हैं ना, अनऑर्थोडॉक्स थी। ऐसा लगता था कि वो आड़ू बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उनकी मेंटल जो कैपेसिटीज़ थी, जिसके अंदर वो मानसिक रूप से कितने दृढ़ है, किस तरह से वो अपने खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को भला कोई नहीं जानता था। तो दिन गए, रात गए, लगभग 10 दिन हो गए, सौरव गांगुली मानने के लिए तैयार नहीं थे। और दीप दासगुप्ता जो कि उस समय भारतीय टीम में टेस्ट मैच खेलते थे, वो अपने विकेट कीपर के ग्लव्स हरगिज नहीं लेना चाहते थे। तो हुआ क्या, किरण मोरे ने कैसे जैसे तैसे करके सौरव गांगुली को समझाया आखिर कि एक बार आप इनको ग्लव्स दीजिए। उन्होंने दिया। सौरव गांगुली को ओपनिंग करवाई, क्योंकि टीम के अंदर दूसरे स्लॉट पर बैटिंग करने का कोई मौका नहीं था। जब भी नया खिलाड़ी भारतीय टीम में आता है और जब पसंद नहीं आता, टीम के सेलेक्टर्स को और टीम के मैनेजमेंट को पसंद नहीं आता, तो उस बल्लेबाज को नई गेंद के सामने उसको ओपनिंग करवाई जाती है। बस वही जगह हमेशा खाली रहती है आने वाले खिलाड़ियों के लिए। धोनी को वहाँ भेजा। पहली इनिंग्स में तो कुछ खास कर नहीं पाए, 21 रन बनाए, आ गए वापस। लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 62 रन की धुआंधार पारी खेली सिर्फ 47 गेंदों में। आप कहेंगे धुआंधार क्यों? अब तो समय बदल चुका है। अब तो कोई बल्लेबाज 30 रन यदि 12 गेंदों में बनाए तो भी वो धुआंधार नहीं माना जाता। लेकिन वो समय दूसरा था, वो कंडीशंस दूसरी थी, वो पिचेस दूसरे थे। उस समय लोग दूसरे तरह से क्रिकेट को व्यू करते थे। तो धोनी की इस पारी के बाद गांगुली भी थोड़े से तो इम्प्रेस हुए। फिर उन्हें भेजा गया कीनिया, जहाँ कीनिया ए, इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में सीरीज हुई। आपको जान करके बहुत हैरतगेज हो जाएंगे आप कि उस सीरीज में क्या हुआ। महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान के चारों ओर चौके छक्के लगाते हुए झड़ी लगा दी और बनाए कुल 600 से ऊपर के रन। उसके बाद ग्रेग चैपल का दौर आया, वो भारतीय टीम से जुड़े। फिर धोनी और ग्रेग चैपल के बीच में पटने लगी। धीरे धीरे धोनी
को भारतीय टीम में मौके मिलने लगे। फिर वो गए बांग्लादेश, फिर गए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में ऐसी बल्लेबाजी की कि वो छा गए। चौके थे, छक्के थे, तेज़ी से युवराज सिंह के साथ मिलकर के उन्होंने जो वो जोड़ी बनाई थी वो बहुत फेमस हुई। भारत के लिए कई मैच जीते और सौरव गांगुली भी मानने लगे कि महेंद्र सिंह धोनी एक स्पेशल क्रिकेटर है, और उनको सपोर्ट भी मिला ग्रेग चैपल का, जो भारतीय टीम के पूर्व कोच थे। वो हमेशा विश्वास करते थे कि युवा और खिलाड़ियों में ज़बरदस्त दमखम है। फिर तो आपको पता ही होगा, भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी और उस समय गांगुली थे, द्रविड़ थे, तेंदुलकर थे, भारतीय टीम से खेला करते थे। 2007 का विश्व कप भारत हार चुका था, वनडे विश्व कप वेस्ट इंडीज़ में। आलोचनाएं चारों तरफ से हो रही थी, नए कप्तान ढूंढने के बारे में सोचा जा रहा था। भारत में T20 क्रिकेट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा किसी को कप्तान बनाया जाए। सचिन ने कहा, मैं इस सीरीज़ में नहीं खेलना चाहता हूं और मैं कप्तान भी नहीं बनना चाहता हूं। शरद पवार उस समय BCCI के अध्यक्ष थे। उन्होंने सचिन से पूछा, ठीक है, आप नहीं कप्तान बनना चाहते तो हमें बताइए कि भारतीय टीम का कप्तान किसको बनाना चाहिए। तो सचिन ने कहा कि मेरी बात मानो तो महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दो।